नौजवान थोड़ा सा आक्रोशित हो रहे हैं, अन्याय के खिलाफ तो दबाने की कोशिश हो रही है, तो ये होने नहीं देंगे हम। आप तो बलिया गए थे, पीड़ित के घर भी गए थे। बलिया गए थे, पीड़ित को न्याय मिलेगा, योगी बाबा की वास्तव में बात क्या सरकार है। पीड़ित जो पीड़िता है उससे बात हुआ, मुलाकात हुआ? पीड़िता से बात हुआ, पीड़िता के परिवार राजभर जी आज इस खास मौके पे क्या कुछ आप बताएंगे? आज लगभग 40 साल के बाद श्री रामकरण बिंद जी के जो परिश्रम है, जो इनका जो है समाज की सेवा है, इनकी सेवा को भारतीय जनता पार्टी ने जो है पहचाना, सम्मान किया। हम भारतीय जनता पार्टी के जिला नेतृत्व, जिला कार्य समिति और प्रदेश कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री श्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, बार बार योगी जी का ही नाम आ रहा है, लगता है अगला प्रधानमंत्री हमारे योगी जी बनेंगे, हमारे मन में भी ऐसा है। तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धन्यवाद, मुख्यमंत्री योगी जी को भी धन्यवाद और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद। हमारा क्षत्रिय राजपुत्र संगठन भारतवर्ष आप लोगों के सराहनीय कार्य की प्रशंसा भी करता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारे मित्र भी हैं और हमारे मित्र जयराम ठाकुर जी ने आयोजन भी किया है। हमारे क्षेत्र के गणमान्य, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, समाजसेवी लोग, किसान लोग, सब लोग आए हुए हैं। हम आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जो एक गरीब के बेटे को जो है सम्मान देने के लिए आप सभी इकट्ठा हुए और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा पुनीत कार्य किया है, आगे भी ऐसा करे क्योंकि 27 का चुनाव है, आसन्न है और 27 के चुनाव में अगर ऐसा होता है तो गरीब लोग फिर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का जो है बागडोर देंगे, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री फिर से विराजमान करेंगे। लेकिन जो बलिया में हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए, जो गाजीपुर में हो रहा है उत्तर प्रदेश में, बेटियों की इज्जत आज स्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और पुलिस प्रशासन जो है भ्रष्टाचार में अखंड में डूबी हुई है, लूट और हत्या बलात्कार हो रहा है। बनारस में मैंने देखा, सिंदूरा में एक राजभर के नौजवान डॉक्टर के साथ हुआ है, जो नहीं होना चाहिए, बलात्कार हो रहा है लड़कियों के साथ। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए और अपराधियों को तत्काल जो है गिरफ्तार होना चाहिए। थाना पुलिस घूस लेकर के बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसका घोर निंदा करता हूँ। वो भी इनके घर भी बेटियां पैदा होती हैं, थानेदार होंगे, सीओ होंगे, एसपी होंगे, चाहे जो भी जितने आईजी, डीआईजी, कोतवाल, बड़े रैंक के भी कमिश्नर रैंक पे होंगे, उनके घर भी बेटियां होंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जिन नेता अगर गलत कर रहे हैं तो बगावत करो, पुलिस प्रशासन भी बगावत करो कि वर्दी स्टार हमारा हमको बदनाम होता है, धब्बा दाग लगता है वर्दी पे। और नेता लोग जो है गलत आदेश अगर कर रहे हैं, गलत निर्देश कर रहे हैं तो उनका भी अवज्ञा करो। और मैं पार्टी से भी कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी से, कि गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, न्यायप्रिय, सामान्य वर्ग में भी अच्छे लोगों को, न्यायप्रिय लोगों को जो है टिकट दे करके और विधायक और सांसद बनाया जाए और इनके अच्छे पदों पर भेजा जाए। भ्रष्टाचारियों को थोड़ा दूर किया जाए, नहीं तो आज़ादी का सपना साकार नहीं होगा। नेहरू का जो भारत नहीं बनाना है, हमको जो है नरेंद्र भाई मोदी का भारत बनाना है, हमको सुभाष चंद्र बोस का भारत बनाना है, हमको भगत सिंह का भारत बनाना है, हमको जो है राम राज्य, श्री राम राज्य मिशन को पूरा करना है, राम राज्य की कल्पना को पूरा करना है, हमको महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के सपनों का भारत बनाना है, हमको राजा बेणुबिंद जी के सपनों का भारत बनाना है, हमको लोहिया जी के सपनों का भारत बनाना है, हम लोगों को कर्पूरी ठाकुर जी जैसे न्यायप्रिय जो है मुख्यमंत्री थे, न्यायप्रिय पुरोधा थे, उनके सपनों का भारत बनाना है, हमको टेरों का भारत नहीं बनाना है। अभी भारत उस स्तर पे नहीं है। आपने देखा कि 1 महीने से बलिया की बेटी के लिए जो है संघर्ष हो रहा था और अभी आदित्य राजभर और उसके 104 नौजवानों के ऊपर मुकदमा लग के 44 को गिरफ्तार करके जेल में ठूसा था, उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री, दो मंत्री, अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर के वंश से ताल्लुक रखता है और वो बेटी भी ताल्लुक रखती है जिसके साथ बलात्कार हुआ है, उस वीरपुर में जो बलात्कार हुआ है, यादव समाज के नौजवान ने किया है। तो अब तक कार्रवाई 1 महीने में नहीं हुई और जब हमने ऐलान किया कि जेल भरो आंदोलन करेंगे और हम बलिया को जो है पुलिस प्रशासन को और जो है बताएंगे कि नौजवानों में और जनता में क्या जो है ताकत है, तो 24 घंटे के अंदर उस लड़की को बुला करके बयान लिया गया और आश्वासन दिया गया है कि उसको न्याय मिलेगा, अपराधी जेल भेजा जाएगा। नहीं तो पैसे के बल पर दबाया जा रहा था जो है और नेता लोग दबा रहे थे। मुझे सुना विधायक दबा रहे थे, वहाँ के पूर्व विधायक जो है संजय यादव दबा रहे थे जो वर्तमान जिला अध्यक्ष है भाजपा के। हमने सुना कि सांसद जो है वर्तमान जो सांसद हैं सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के, वो भी दबा रहे थे घटना को। तो ऐसा नहीं होने देना है और हम होने भी नहीं देंगे। हम सब एक मुट्ठी बांधे। हम लोग कहे हैं कि आज गरीबों के न्याय के सवाल पर हम लोग एक हो जाएंगे। कांसीराम ने 1585 का नारा दिया था, कर्पूरी ठाकुर ने नारा दिया था, महाराजा सुहेलदेव ने नारा दिया था और इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था। आज वही नारा राणा विजय राजभर, वही नारा डॉक्टर रामकरण बिंद और वही नारा हमारे जयराम ठाकुर ने दिया है कि गरीबों फिर से एक हो जाओ और तुम्हारे जो गरीबों के खून से और इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है ये नहीं होने देंगे। दिन का चैन और रात की नींद हराम कर देंगे हम भ्रष्टाचारियों का। अभी जानते नहीं है लोग कि महाराजा सुहेलदेव ने जब तलवार उठाई थी तो विदेशियों को जो है 5 लाख विदेशियों का जो है दमन करके भारत को आज हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, महाराजा सुहेलदेव की देने सनातन की बात हो रही है।
ये यानी साधारण कि बात नहीं, उनके आपका वंशज हैं। आपका फोकस बलिया पे खास है। बिल्कुल बागी बलिया कहा जाता है। आज बागी बलिया के नौजवान थोड़ा सा आक्रोशित हो रहे हैं, अन्याय के खिलाफ तो दबाने की कोशिश हो रही है, तो ये होने नहीं देंगे हम। आप तो बलिया गए थे, पीड़ित के घर भी गए थे। बलिया गए थे, पीड़ित को न्याय मिलेगा। योगी बाबा की वास्तव में बात क्या न्यायप्रिय सरकार है। पीड़ित जो पीड़िता है उससे बात हुआ, मुलाकात हुआ? पीड़िता से बात हुआ, पीड़िता के परिवार से बात हुआ, जो है वहाँ का थानेदार जो है और सीओ उस क्षेत्र का जो है पुलिस प्रशासन गाजीपुर के जो है उनको एसपी साहब को घटना की जानकारी नहीं दिया था, पैसा लेकर के मामले को दबाने का प्रयास कर रहा था अपने स्तर से। जब उनको जानकारी हुई है तो उन्होंने बुला करके और बात किया है और घटना की जानकारी लिया है संज्ञान में, और न्याय मिलेगा। एफआईआर तो दर्ज है ही है, वो तो मामले घटने की एफआईआर दर्ज है, वो बचेगा थोड़े, अपराधी नहीं बचेगा। वो भी जो है बाबा की सरकार में संभव नहीं है कि बचेगा।